और बांसुरी की तान में गोवर्धन को तान दिया। बोलिए गिरिराज धरन की जय हो। बांसुरी बजाते रहे और बांसुरी की तान में ध्वनि में गोवर्धन पर्वत ऊपर टिक गया। मानो भगवान श्री कृष्ण के मुखचंद्र से निर्गत वेणु के निनाद में इतना सामर्थ्य है कि गोवर्धन पर्वत ऊपर ही टंगा रह गया। और इधर इंद्र ने मेघ की जो श्रेष्ठ प्रजातियां हैं पुष्कर और आवर्तक, उनको आदेश दिया कि ये पूरे ब्रज को डुबा दो, इतनी वर्षा करो कि ये यदुवंशियों का पूरा सर्वस्व मिट जाए, कोई बचे ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर देख लो तुम। हस्ती सुंड दंड के समान जल की धाराएं, हाथी की जैसे बड़ी मोटी सूंड होती है ना, उस समान उसके समान जल की धारा आ रही थी। लेकिन एक बूंद गोवर्धन के आसपास कहीं दिखाई नहीं पड़ी। काहे? जैसे कोई बहुत बड़ा लोहे का तवा ही हो, मान लीजिए घर का ही मोटा तवा हो और उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए आप, तो पानी जाएगा, तो सब भस्म हो। तो गोवर्धन पर्वत में आती तो थी बादलों की वो धाराएं, एक दो नहीं, अनंत धाराएं आती थी, हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी और निरंतर गिर रही थी। लेकिन कहीं पता ही नहीं चला कि वो जल की धारा कहां चली गई। तब 7वें दिन इंद्र को पता चला कि ये कुछ हो क्या रहा है। तो शरण में गए कि भगवान क्षमा कर दो, भूल हो गई, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था। इंद्र का भी मान मर्दन किया श्री बाल कृष्ण लाल ने। सुरभि और इंद्र दोनों भगवान का अभिषेक करते हैं। कामधेनु जो समुद्र से निकली थी, अभिषेक किया। और अब भगवान की दिव्य वो लीला जिसके लिए बड़े बड़े योगी ज्ञानी परमहंस अमलात्मा तरस रहे थे। गोपियों का तो जन्म ही इस परम सुख के लिए हुआ था। ये अनंत जन्मों का बिरही जीव जो भगवान से मिलने के लिए व्याकुल था, आखिर वो बेला, वो शुभ मुहूर्त आ ही गया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज रासलीला को जब आरंभ करते हैं, अभी एक सुख यहां बैठा हुआ था। कहां गए सुखदेव? लाओ यहां रखो ना। गणेश कहां गया? बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। ये प्रत्यक्ष सुखदेव जी हैं। सुख माने तोता। ये सब अपने आप ऐसे ही आते रहते हैं। सुखदेव जी
को यहाँ श्री सुखदेव उवाच कहा। ये श्री माने संपत्ति, श्री माने शोभा, श्री माने ऐश्वर्य। तो श्री से युक्त सुखदेव जी तोता के रूप में, पैरेट, सुखदेव जी महाराज भगवान की रास लीला की कथा सुनाने के लिए जब शुरू किए तो पहला शब्द बोला भगवान। भगवान माने सर्वसमर्थ, षडैश्वर्य से युक्त जो होता है उसका नाम होता है भगवान। तो भगवान ने जो गोपियों को कहा था, साल भर पहले कहा था कि मैं इन्हीं रात्रियों में तुम्हारे साथ रमण करूंगा। भगवान अपि ताह रात्रि ही, जिस रात्रि में सभी पुष्प अपने आप खिल गए। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं कमल वगैरह जो रात्रि में नहीं खुलते, लेकिन जब रासलीला का समय आया तो सब अपने अपने क्रम को भूल गए। जो दिवस विकासी पुष्प हैं वो रात्रि में ही विकसित हो गए, खिल गए। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका जाति जूही चमेली, सभी पुष्प सभी अपने पूरे सामर्थ्य के अनुसार पुष्पित होकर सुगंधि को फैलाने लगे। और उन रात्रियों को जब भगवान ने प्रत्यक्ष देखा, वीक्ष माने दृष्टवा, तब रंतुम मनस चक्रे, रमण करने का मन किया। तो मन किए जब, तो भगवान ने क्या किया, बांसुरी बजाई। और ये बांसुरी है क्या? ये बांसुरी भगवान शिव है। वेणुस्तु भगवान रुद्रहा, साक्षात नारायण ही, भोलेनाथ ही बांसुरी के रूप में कृष्ण के पास हैं। इनकी सेवा करते हैं श्री कृष्ण। भगवान शिव की जो बांसुरी के रूप में नारायण कृष्ण है, वो सेवा कैसे करते हैं? अपने कानों में जो बढ़िया चमकीले कुंडल पहने हैं उससे आरती उतारते हैं। अपने अधर सुधा रस का भोग लगाते हैं। और जहां छिद्र है वहां पांव रख के पांव दबाते हैं। बांसुरी बजाते हैं। भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। प्रसन्न हो गए महादेव भगवान शिव रुद्र। तो परीक्षा लेने के लिए एक दिन लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर जाके अपने दिव्य अधर से बांसुरी का निनाद किया, बांसुरी बजा दी। तो यमुना की धारा रुक गई। जो पशु घास चर रहे थे उनका चरवण बंद हो गया। जो मृगी हरिणी उछल कूद कर रहे शांत होके भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निर्गत उस वेणुनाद को सुन के जैसे समाधि लग गई। गायों ने, बछड़ों ने, गोपों ने सब जब उस बांसुरी का दिव्य स्वर सुना, सब एकदम जहां थे वहीं खड़े रह गए। मानो भगवान रुद्र प्रसन्न हो गए। और उसी बांसुरी को जब भगवान ने बजाया तो ऐसा लगा गोपियों को कि
ये नाम ले ले के बुला रहे हैं। जिसने सुना उस बांसुरी की ध्वनि को तो सब पागल हो गए। ऐसा चमत्कार है। भगवान इसके पहले भी बांसुरी बजाए थे। घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। सोने की होती तो ना जाने क्या करती। सोने की होती तो ना जाने क्या करती। जब बांस की हो करके दुनिया को नचाती है। जब बांस की हो करके दुनिया को नचाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। यदि गोरे होते तो न जाने क्या करते। यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। गैया भी चराते हो गीता भी सुनाते हो। गैया भी चराते हो गीता भी सुनाते हो। तेरी माखन चोरी भी मन को भा जाती है। तेरी माखन चोरी भी मन को भा जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है।
जाती हैं, पागल कर जाती हैं, पागल कर जाती हैं। गोपियों ने भगवान के दिव्य मुखारविंद से निर्गत इस वेणु की ध्वनि को सुना तो लगा कि आज तो हमारा प्यारा सावरा दुलारा प्रियतम प्राणनाथ हृदयेश्वर बुला रहा। रात्रि का समय कोई गोपी उस समय पर गाय दो रही थी, छोड़ दिया। कोई दूध गर्म कर रही थी, उबट रही थी, दूध को चला रही थी, छोड़ दिया। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, छोड़ दिया। कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, छोड़ दिया। कोई श्रृंगार कर रही थी तो भूल गया, तो आंख के काजल को ओष्ठ में लगा दिया और ओष्ठ की लालिमा को अंजन बना लिया, आंख में लगा दिया। चुनरी को पहन लिया, साड़ी को ओढ़ लिया। यहां लिखा श्री व्यास नारायण ने, व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः, जिनका वस्त्र और आभूषण अस्त व्यस्त हो गया। व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। कृष्ण जी के पास छिप छिप कर, क्योंकि तुमको तो ये लग रहा था कि खाली मेरा नाम लेके बुला रहा है, उनको लगा कि शायद आज यमुना के तट पर मेरे प्राणतम प्रियतम ने मुझे बुलाया है। दौड़ पड़ी सब इधर उधर से दौड़ती हुई, ये जहां से बांसुरी बजाई थी नारायण श्री कृष्ण ने, सभी गोपियां वहीं चली गई। भगवान ने देखा कि सभी गोपियां सब छोड़ के, जीव जब अपना सर्वस्व छोड़ देता है, अपना पन छोड़ देता है, अपनों को छोड़ देता है, तब वो भगवान के समीप पहुंच जाता है। भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागाः, अरे महाभाग्यशाली गोपियों, स्वागत है। स्वागतम वो महाभागाः, प्रियं किं करवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूहि।